हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और मुझे ये पता करना हो कि इसमें से कौन सा बड़ा हो तो कैसे जानेंगे। और या तो डेसिमल के कुछ नंबर दिए हों और उसमें से मुझे ये पता करना हो कि कौन सा बड़ा है तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेसिमल को देखते हैं किस तरह पता करेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है। जैसे 0.2 लिखा है और दूसरा लिखा है 0.4। ठीक है, तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि पहले डिजिट पे जीरो लगा है, पॉइंट के पहले यहाँ जीरो है और यहाँ भी पॉइंट के पहले क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के बाद अगला नंबर मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और यहाँ अगला नंबर पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये 4 है इसलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, जैसे और देखिए 1.2 लिखा है और कहीं पे लिखा है 0.999। ठीक है ना। अब यहाँ मुझे बताना हो कि इसमें से कौन सा बड़ा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट के पहले वाली स्टार्टिंग वाली नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट के पहले मुझे क्या मिला, 1 और यहाँ पॉइंट के पहले ही मुझे क्या मिला, 0। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये 1.2 बड़ा होगा। ठीक है, ये छोटा होगा। दूसरा देखिए, जैसे 9.004 लिखा है और दूसरा लिखा है 9.04। ठीक है ना। अब इसमें मुझे पता करना हो कि कौन सा बड़ा है तो क्या करेंगे, फिर से हम सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मतलब कौन सा नंबर, एक एक ठो मिलाते चलते हैं। ये पॉइंट के पहले 9 है, यहाँ 9 है यानी बराबर है। फिर पॉइंट है, पॉइंट दोनों जगह, यहाँ 0, ये 0। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे देखिए हमें 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ मुझे दूसरे नंबर पे ही 4 मिल जा रहा है। ठीक है, ये 4 मिलने की वजह से यहाँ ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए और यदि बड़े से बड़ा दिया हो जैसे 0.942, ठीक है, इस तरह से इतना बड़ा दिया हुआ है और दूसरा क्या है 0.980 दिया है। ठीक है, तो आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें ज़्यादा डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप लगाएं कि ये बड़ा है। लेकिन आइए हम पहले चेक करते हैं। पॉइंट के पहले यहाँ क्या दिया है, 0 और यहाँ पॉइंट के पहले क्या दिया है, 0। ठीक है ना। फिर पॉइंट के बाद अगला नंबर यहाँ क्या है, 9 और यहाँ पॉइंट के बाद अगला नंबर क्या है, 9, यानी यहाँ तक बराबर चल रहा है। ठीक है, फिर अगला नंबर मुझे यहाँ पॉइंट के बाद क्या मिला, 4 और यहाँ पॉइंट के बाद मुझे अगला नंबर क्या मिल गया, 8। यहाँ 4 है और यहाँ 8 मिला। ठीक है, तो इस 8 की वजह से ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद इस पर डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट के बाद एक एक नंबर के बाद कितने नंबर इधर हैं कितने नंबर उधर है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0.7, ठीक, ये दिया हुआ है और दूसरा दिया है 0 पॉइंट। ठीक, अब यदि इसमें मुझे बताना हो कि कौन सा बड़ा है तो देखिए यहाँ फिर से हम वही स्टार्टिंग से चेक करेंगे। 0 है, फिर 7 है, 7 है, 4 है, 4 है, फिर 2 मिला, फिर यहाँ 2 मिला, फिर 1 मिला और यहाँ 1 मिला। अब यहाँ अगले डिजिट पे आप कहेंगे कि यहाँ एक नंबर कम है इसलिए छोटा होगा, इसलिए नहीं। यहाँ देखिए आप अगर कम है तो 0 अपने से बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप यदि नंबर ख़त्म हो जा रहे हैं कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या मिला, 1 मिला और यहाँ 0 मिला। ठीक है, तो ये बड़ा होगा इसलिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ नंबर कम था इसलिए बड़ा हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे 0.9 दिया है और 0.74 दिया है। ठीक है, तो अब ये 9 आपको दिख रहा हो, ये 7 4 दिख रहा होगा, इसलिए नहीं, यहाँ ये 0 बढ़ा सकते हैं। यदि आप वैसे इसको 9 0 और 7 4 पढ़ेंगे, लेकिन आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ये 90 है ये 74, ऐसे भी आप पता करेंगे कि ये 90 बड़ा होगा। ठीक है, अब चलिए फ्रैक्शन का देखते हैं। यदि फ्रैक्शन के कोई नंबर दिए हुए और मुझे पता करना हो कि कैसे ये बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे दिया हुआ है 1/2, ठीक है ना, और दूसरा दिया हुआ है 2/3। अब इसमें मुझे पता करना हो कि कौन सा बड़ा है तो क्या करेंगे इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये क्या आएगा, 0.5 आएगा इसका। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 के ऊपर फिर आता जाएगा 6। ठीक है ना, 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, ये इनका आंसर आएगा। ठीक, या आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ये 0.5 है। अब यहाँ पॉइंट के बाद तो आपको अभी मैंने बता दिया 0.5 है, 0.6 है, यानी ये बड़ा होगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है इसको पता करने का, दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा, 6 आएगा।
अब 6 आने के बाद अब देखिए कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते समय क्या करते हैं, यहाँ अगर 6 आया है, इस 2 से इसे 6 बनाने में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ठो क्या हो जाएगा 3, और दूसरा क्या आएगा, ये 3/6 लिख लीजिए, और यहाँ 6, फिर दूसरा क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 6 बना, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से, यानी ये क्या हो गया 4। अब नीचे वाले सेम हैं, जब नीचे के सेम हो तो ऊपर वाले देख लीजिए न्यूमरेटर में क्या दिया है, न्यूमरेटर में यहाँ 4 है, यानी ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा कैसे पता करेंगे कि हम इसमें से कौन सा बड़ा है। तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा तरीका ये है, इस वाले नंबर का सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करिए और जो आए ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ इस वाले नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करिए और सीधे जो आए यहाँ लिख लीजिए। 2 2 कितना होगा 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 4 बड़ा है और ये 3 छोटा है, यानी बड़ा कौन सा है, ये है, और छोटा कौन सा है, ये है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 2/5 दिया हुआ है और 7/2 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों में पता करना है कि मुझे कौन सा बड़ा है, तो क्या करेंगे, तीनों मेथड से मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। जैसे यदि अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, और दूसरा यदि यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, और क्या, जब यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 3 है, ये बड़ा होगा। दूसरा तरीका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 आए, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। तो 35 बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा। तीसरा जो एलसीएम निकाल के बताए तो कितना होगा, ये 10 लिख लीजिए, और फिर यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आया, यहाँ कितने का 5 से तो यहाँ 35 आया। अब नीचे के डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ऊपर यहाँ 35 है, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।